कुंडलपुर नगरी के राजा, कुंडलपुर नगरी के राजा, आएंगे राजा महाराजा, आएंगे राजा महाराजा। आए देखो राजा, आए देखो राजा, आए देखो राजा, आए देखो। परिवार के ओ कुंडलपुर नगरी के राजा, कुंडलपुर नगरी के राजा। बोलिए महाराज सिद्धार्थ की, बोलिए महाराज सिद्धार्थ की। जरा दोनों हाथ तक उठा लीजिए, महाराज पधार रहे हैं। कुंडलपुर नगरी के राजा, कुंडलपुर नगरी के राजा, आए आए हैं महाराजा, आए आए हैं महाराजा। कुंडलपुर नगरी के राजा, कुंडलपुर नगरी के राजा, आए हैं राजा महाराजा, आए हैं राजा महाराजा। संग रानी राजा, संग रानी राजा, और मंद मंद मुस्काए राजा, मंद मंद मुस्काए राजा, मंद मंद मुस्काए राजा, मंद मंद मुस्काए राजा। राज दरबार में आए राजा, राज दरबार में आए राजा, आए रानी राजा, आए रानी राजा। बोलिए महाराज सिद्धार्थ की, बोलिए महाराज सिद्धार्थ की जय हो। त्रिशला माता की जय हो। त्रिशला माता की जय हो। ओ सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा, सिंहासन पर बैठे राजा। आए रानी राजा, आए रानी राजा। चलिए आने दीजिए उनको। और राजमहल में धूम मची है, राजमहल में धूम मची ओ है, राजमहल में धूम मची है, राजमहल में धूम मची ओ है। जनता सारी उमड़ पड़ी है, जनता सारी उमड़ पड़ी है, राजमहल में धूम मची है, राजमहल में धूम मची है। जनता सारी उमड़ पड़ी है। जनता सारी उमड़ पड़ी है। आए रानी राजा, आए रानी राजा, चलिए आइए, अब आप सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सभी नीचे हो जाएं। चलिए सभी अब नीचे हो जाओ। हो आओ आओ हमारे महाराज, और आओ आओ हमारे महाराज, मंगल स्वागत है। और आओ आओ, अरे आओ आओ हमारे महाराज, मंगल स्वागत है। आओ आओ हमारे महाराज, मंगल स्वागत। भाई जरा दोनों हाथों को उठा के एक बार ताली बजा दें और हवा में लहरा दें। और थे तो भला पधारा महाराज, ये मंगल स्वागत है। ओ थे तो भला पधारा महाराज, ये मंगल स्वागत है। स्वागत है जी आपका, स्वागत है, ओ स्वागत है जी, स्वागत है। और हे सिद्धार्थ महाराज, ये मंगल स्वागत है। हे सिद्धार्थ महाराज, ये मंगल स्वागत है। चलिए सभी मेरे साथ बोलिए, बधाई हो। आज तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, कितने लोगों को खुशी है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, जिस जिसको खुशी है दोनों हाथ ऊपर उठाएं और मेरे साथ बोले बधाई हो। किसको दे रहे हो? माता त्रिशला महाराज सिद्धार्थ को बधाई दे रहे हो। बोलिए बधाई हो।
कुंडलपुर नगरी का नजारा ही कुछ अलग हो गया है। ऐसा लग रहा है कि चतुर्थ काल में हमने पंच कल्याणक देखा हो ना देखा हो, लेकिन पंचम काल में आज साक्षात चांदनपुर के गांव में महावीर के दरबार में ये पंच कल्याणक देख रहे हैं। बालक का जन्म हुआ है और जन्म कल्याणक के इस पावन प्रसंग पर राज पुरोहित जी, राज महर्षि जी ससम्मान आमंत्रित किया जा रहा है। सबसे पहले राज के राज पुरोहित वह इस सभा में पधार रहे हैं। भाइयों, राज पुरोहित आ रहे हैं। आप देखिए उनका कितना अध्ययन होगा, कितने अध्ययन में लीन होंगे। आप देखिए और साधना भी करते हैं। राज पुरोहित के सम्मान में तालियां बजाइए। आ रहे हैं वो। ओ पधारो म्हारा देश रे, आइए। ओ पधारो मारा देश, पधारो मारा देश रे, पधारो मारा। हे महाराज, राज के राज पुरोहित का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे राज पुरोहित जी, आपका इस भवन में आपका बहुमान है, सम्मान है। हम जानते हैं कि आप अपनी शास्त्रों के अध्ययन में हमेशा लीन रहते हैं और इतना लीन रहते हैं कि कुछ वर्षों में जब आपके काले बाल थे, आज लीन रहते रहते बिल्कुल सफेद हो गए। आइए राजऋषि, आइए, बैठिए, पधारिए। ओ पधारो म्हारा देश, ओ पधारो म्हारा देश रे, पधारो म्हारा देश। भाइयों, भैया कैमरा वाले, या तो मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं थोड़ा सा। इसके बाद हर राज्य में राज ऋषि तो होते हैं, लेकिन एक राज्य के पुरोहित भी होते हैं। वो राज्य के पुरोहित का काम होता है कि पूरी समाज की देख रेख रखना और कौन सा घर कहां पर है इसकी जानकारी उन्हें पक्की होती है, इसलिए उन्हें राज पुरोहित कहते हैं। ऐसे राज पुरोहित पधार रहे हैं। पधारो मारा देश, पधारो मारा देश, पधारो मारा देश। कहते हैं राज पुरोहित आए, लेकिन राज्य की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। राज ऋषि ज्ञान की बात करते हैं, राज पुरोहित परिवार की बात करते हैं, लेकिन जब कभी महाराज को किसी से सलाह लेना हो तो एक सलाहकार होता है, उससे सलाह लेते हैं और कहते हैं जिसका सलाहकार अच्छा होता है उसका काम बहुत अच्छा होता है। और महाराज का सलाहकार ऐसा सलाहकार है, कभी आज तक उसने गलत सलाह दी नहीं है। ऐसे सलाहकार पधार रहे हैं। मी महाराष्ट्रातून आपल्या राज्यासाठी सल्ला देण्यासाठी आलेलो आहे। आपल्याला कोणताही सल्ला पाहिजे असेल तर आम्ही आपल्याला अचूक सल्ला देऊ आणि चांगलं काय असेल ते आपल्याला सांगू। तुमचं काय नाव? माझं नाव संजय आहे।
इकड़े आ तिकड़े जा खाली बसा हो रहा, इतना ही मुझे आता है। आप भी अपने स्थान पर ऐसे सलाहकार हैं, आज तक इनकी कोई बात इनसे नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाए? ये हर बात अपने भीतर बचा जाते हैं, इसलिए ये इतने हट्टे खट्टे दिखाई दे रहे हैं। आइए पधारिए, आप भी विराजिए। बस जब राज ऋषि, राज पुरोहित, राज सलाहकार उपस्थित होते हैं और राज सलाहकार जब उपस्थित होते हैं तो फिर उनके सम्मान में भक्ति नृत्य रखा जाता है। नगर के भक्तगण अपने भक्ति नृत्य राज पुरोहित और उनके सम्मान में रखते हैं। आइए आइए। बधाई हो, महाराजा को बधाई हो, महारानी को बधाई हो। अच्छे से बोलो, जोर से, महारानी को बधाई हो। इधर से आवाज नहीं आ रही, महारानी को बधाई हो। ये सारे लोग बधाई दे रहे हैं और बधाई देते देते तब महाराज अपने राज पुरोहित की ओर देखते हैं और राज पुरोहित से पूछते हैं, राज पुरोहित की ओर देखते और देखने के बाद राज पुरोहित से कहते कि हमारे राज्य में सब कुशल जय है। आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमेशा राज्य और प्रजा के ऊपर रहता है। हे राज ऋषि, कोई नई बात हो तो आप हमको बताएं। हे राज ऋषि, हमारे राज्य की कोई बात हो तो आप हमसे कह सकते हैं। हे महाराज, आप जैसा राजा होते हुए और अपने राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और जब भी कमी होगी, कोई आवश्यकता होगी, आपके लिए सूचित कराया जाएगा। महाराज राज पुरोहित के ओर विचार को सुनकर बड़े हर्षित हुए और हर्षित होने के बाद अपनी प्रजा को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देने लगे। दोनों हाथ पर तालियां बजाइए, आशीर्वाद लीजिए। दोनों हाथ उठाकर, मैं तो ये कहूंगा कि एक हाथ ऊपर उठाइए, एक हाथ, सारे लोग एक हाथ ऊपर उठाएं और अभिवादन स्वीकार करें। म्यूजिक के साथ थोड़ा म्यूजिक बजा दें, अभिवादन स्वीकार करें। महाराजा सिद्धार्थ की, महाराजा सिद्धार्थ की। और हमें तुम मिल गए राजा, हमें तुम मिल गए राजा, बधाई हो बधाई हो। हमें तुम मिल गए राजा, हमें तुम मिल गए राजा, बधाई हो बधाई हो। हमें तुम मिल गए राजा, बधाई हो बधाई हो। कुंडलपुर के महाराजा सिद्धार्थ अपने राजभवन में विराजे हुए हैं। महारानी प्रियकारिणी उनके समीप सिंहासन पर बैठे हैं। आज राजभवन में बड़ी प्रसन्नता का माहौल है। लंबे वर्षों के बाद
आज राजकुल में वीर वर्धमान बालक का जन्म हुआ है। केवल कुंडलपुर और बिहार ही नहीं, 3 लोक में बड़ा हर्ष और आनंद हो रहा है। नरक की वेदना से त्रस्त जीव भी जब जिन बालक का जन्म हुआ वर्धमान का, क्षण मात्र के लिए उनने भी सुख का अनुभव किया। ऐसे महती वीर वर्धमान बालक को पाकर आज संपूर्ण देश धन्य हो गया है। महाराजा और राजरानी को बड़ी प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता पर उनके मन में बहुत कुछ करने की इच्छा है। इन्होंने संपूर्ण नगर में अन्नदान किया, संपूर्ण नगर में औषध दान किया, संपूर्ण नगर में ज्ञान दान के निमित्त पाठशालाएं और शास्त्र वितरण के काम किए, और इसके साथ ही इन्होंने अभय दान के लिए जगह जगह चौकियां स्थापित की। महाराजा सिद्धार्थ के शासन काल में भी कई तरह के संग्राम के अंतर्गत अपने क्षेत्र के अंतर्गत चोरों और आतंकियों के गिरोह बने रहते थे, लेकिन जिस समय वीर वर्धमान बालक का जन्म हुआ उसके बाद से जगह जगह सैन्य चौकियां स्थापित हुई और संपूर्ण देश देशांतर से लेकर के जहां तक इनका साम्राज्य था वहां तक शांति स्थापित हुई थी। आज महाराजा सिद्धार्थ आप सबको अभिनंदन कर रहे हैं। वे अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करेंगे। संक्षेप में निवेदन है। आज राजप्रसाद में प्रभु की अनुकंपा से बालक उत्पन्न हुआ है। सभी प्रजा को बधाई, शुभकामनाएं। प्रजा बहुत हर्षित है और उन्होंने अपना हर्ष अभिव्यक्त किया है। हम भी अति प्रसन्न हुए। आप सबका मंगल हो, यही भावना है। महाराजा ने इस निमित्त इस सभा में आमंत्रित विद्वत जनों के लिए पवित्र जिनवाणी, श्रीफल और सर्दी का समय है, कोई विद्वान बीमार न हो जाए इसके लिए कंबल देने की योजना बनाई है। इसके साथ ही सभी विद्वानों को 2100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करने की घोषणाएं की है। राजमंत्री से निवेदन है वे आएं और तिलक के साथ उनका अभिनंदन करें। अखियां भूल गई है सोना, अखियां भूल गई है सोना। ओ आया मंगल महोत्सव सजना, अखियां भूल गई है सोना। ओ आया मंगल महोत्सव सजना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम गया, अखियां भूल गई है सोना। जरा दोनों हाथों को खोल लें आप लोग। ओ अखियां भूल गई है सोना, ओ आया मंगल महोत्सव सजना। अखियां भूल गई है सोना, वो आया मंगल महोत्सव सजना। उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग, उठे मन में उमंग जैसे जल में तरंग। मन झूम गया झूम गया झूम
में नाट्य कलाकार की भी उपस्थिति थी, तो नाट्य कलाकार को तिलक के साथ अभिनंदन करते हुए और कम्बल के साथ 2100 स्वर्ण मुद्राओं को प्रदान करने की घोषणा की है। ओ काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, ओ काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई, ओ सावन को साथ ले आई, साथ ले आई, ओ काली काली घटाएं छाई, घटाएं छाई। महाराजा सिद्धार्थ के राजभवन में प्रसिद्ध गीतकार राम कुमार भी उपस्थित रहे हैं। उनके सुंदर स्वर लहरियों से हमेशा हमेशा राजभवन महकता है। उनका भी तिलक से अभिनंदन करके शॉल के साथ 2100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जा रही है। महाराजा बड़े कृपालु हैं। बिहार से बहुत दूर राजस्थान प्रांत में एक शैक्षणिक संस्था चलती है, जहां पर 3000-4000 बच्चे पढ़ते हैं। सारी सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ने की, रहने की, खाने की, और नर्सरी से पीजी कॉलेज तक सारे बच्चे वहां रहते हैं। उस संस्था में 21,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की है। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही महाराजा ने अपना दिल बहुत बड़ा किया है। यहाँ पर उनकी सेवा में सदैव रत रहने वाले अलवर प्रांत से, अलवर क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे 15 प्रतिनिधियों को 15 कंबल, और मध्य प्रदेश से इनकी सेवा में सदा सदैव रत रहने वाले, आने वाले ऐसे भाई देवेंद्र जी और उनकी टीम के लिए 15 कंबल प्रदान की है। इसके साथ ही महाराजा सिद्धार्थ ने यहाँ जो महाराजा का रसोइया है, आपने देखा होगा महाराजा के भोजनशाला में सोने के बर्तन हैं। सोने के बर्तन में भोजन कराता है, विविध व्यंजन करता है। और आप ये भी जानते हैं कि महाराजा सिद्धार्थ के राजभवन में जो रसोइया है वो बहुत ही अच्छे मिठाइयाँ, व्यंजन, सब्जियां और सुपाच्य भोजन बनाता है। उनके लिए भी उनकी टीम में 11 कंबल और 2100 राजमुद्राएं प्रदान की है। महाराजा का राजभवन सदैव रंगीन बना रहे, इसके रंग रंगोली का काम, इसकी लिपाई पुताई का काम, इसमें सुंदरता बनी रहे, ये काम, इस सब के लिए भी उनके जितने कार्यकर्ता हैं उनको कंबल के साथ 2100 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की है। उन्हें भी धन्यवाद है। और इसके साथ महाराजा ने यहाँ जितने भी व्यक्ति सर्दी से कांपते हैं अपने नगर में, क्षेत्र में, दूर दराज में, उनके लिए 51 कंबल प्रदान की है। वो जिम्मेदारी श्री राकेश जी सेठी जो इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्री है सभा के, और उनके छोटे भ्राता, बड़े भ्राता राजेश जी, 2 मंत्री रखे हैं, दोनों को सुपुर्द किया है। और इसके बाद में भी जो उनसे मिलेगा, जो इच्छा रखते हैं, वो सब यहाँ पूरी करेंगे, ऐसा महाराजा का आदेश हुआ है। और प्रजा को पुनः दोनों आशीर्वाद हाथ उठाकर देते हैं, क्योंकि प्रश्नकार बहुत है, उन्हें बहुत व्यवस्थाएं देखता है। पूरा लवाजमा एक बार इस मंच पर लाओ और महाराजा के साथ यहाँ आरती के लिए ले जाएंगे। साथ में लवाजमा पूरा आएगा।
चलिए आइए अब महाराज अपनी राजकाई व्यवस्था और सारे जितने भी उनके परिवार के लोग हैं इस लवाजमे के साथ उन्हें मंच तक लेकर चलेंगे, वहां भगवान की आरती करेंगे। आरती के उपरांत देव राजेंद्र का आनंद नृत्य। महाराजा उतरते उतरते रुक गए। इन्हें याद आ गया कि एक शिल्पकार जिसने बहुत सुंदर राजभवन बनाया है वो शिल्पकार महाराज के सामने उपस्थित हो रहे हैं। एक कंबल लाओ भाई, बड़ी कंबल से उनका सम्मान हो रहा है। ये सुंदर राजभवन आप देख रहे हैं, ये महाराजा के जो प्रसिद्ध शिल्पकार हैं इन्होंने तैयार किया है और इनके अभिनंदन के लिए दोनों मंत्री जी आ रहे हैं और बड़ी कंबल से इनको ढक रहे हैं। देखिएगा, सम्मान कर रहे हैं। विक्रांत सर्दी का समय है तो कंबल की जरूरत है, इसलिए इस ढंग से उठाया गया है। विक्रांत को पीछे कर दे। सिद्धार्थ की जय। महाराजा सिद्धार्थ की आगे लवाज में लो, आगे लवाज में आगे आ जाओ। अरे आगे चलो, लवाज में माइक वाले आगे ले बेटा, आगे ले, लवाज में आगे चलो। आगे चलो बेटा, आगे चलो। भैया भैया आप हटो। आगे आओ तुम। बाबूजी बाबूजी आगे थे, बाबूजी लाइव चल रहा आगे थे। सामने आओ। लवाज में आगे आ जाओ। अरे विक्रांत को लगा देना मेरे पीछे। महाराजा सिद्धार्थ की जय। महाराजा सिद्धार्थ की जय। भैया भैया इधर से मेरे महाराजा सिद्धार्थ की जय। भैया लाइव चल रहा है। आपको नहीं बोल रहा भैया, लाइव भी चल रहा, चलने दो। लाइव भी चल रहा, नाम मिलते भी हम पीछे भी चल, पीछे पीछे। एक फैमिली फोटो करो लंबा करके, फैमिली फोटो करो ले। चलो आगे आगे आगे
सभी लोग खड़े हो जाएंगे और थोड़ी ही देर बाद हमारे महाराज सिद्धार्थ की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। माता त्रसला का तो कुछ पूछो ही नहीं, इतनी हर्षित है, इतनी प्रसन्नचित है। त्रसला नंदन वीर की, त्रसला नंदन वीर की, त्रसला नंदन वीर की। माँ आज चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चा है, त्रसला नंदन वीर की जय बोलो महावीर के। आज पूरे कुंडलपुर में एक ही चर्चा है कि तीर्थंकर बालक ने जन्म लिया है और हम सब हर्षित हैं। अब आप सब छोटे वाले मंच पर वहां पहुंचेंगे, वहां से आरती करेंगे। सब है, सब वहां पहुंचेंगे छोटे वाले मंच पर, फिर वहां से आरती करेंगे। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम छम छम। यह विधि मंगल आरती कीजे, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, रत्नों के दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम छम छम। पहली आरती श्री जन राजा, पहली आरती श्री जन राजा, श्री जन राजा जी, श्री जन राजा, श्री जन राजा जी, श्री जन राजा। पहली आरती श्री जन राजा, पहली आरती श्री जन राजा। भव दधि पारे उतारे जहाजा, भव दधि पारे उतारे जहाजा। इसीलिए जय हो, इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे झम 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 झमा झम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे झम झम झम। तेरी आरती करूं मैं, आरती करूं तेरी आरती करूं मैं, आरती करूं तेरी आरती करूं मैं। देखिए आरती चल रही है भगवान की, दोनों हाथ उठाए मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3 4। आरती करूं तेरी आरती करूं मैं, आरती करूं तेरी आरती करूं मैं, आरती करूं तेरी आरती करूं मैं, आरती करूं तेरी आरती करूं मैं। छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, रत्नों के दीपक लेके आरती करो। बाजे झम झम झम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे झम झम झम।
ओ दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। भाई बाबा हो बाबा मेरे चांदनपुर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे चांदनपुर वाले बाबा, साचा रे दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। ओ जन्म मरण दुख दूर करंता, जन्म मरण दुख दूर करंता, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करंता, जन्म मरण दुख दूर करंता। कैसी छाई है बहार बाबा हो बाबा, कैसी छाई रे बहार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे सोनागिर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे सोनागिर वाले बाबा, मेरे तिजारा वाले बाबा, तिजारा वाले बाबा, मेरे कुंडलपुर वाले बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा। तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा। राम भाई ये सब जो भक्त हैं वो महावीरा के भक्त हैं। कितने महावीरा के भक्त हैं? टीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया, सोच हुआ मन में ग्वाले के पहुंचा एक फावड़ा लेकर। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, उठाइए दोनों हाथ ऊपर। और ये चांदनपुर गांव में आ गए हैं सारे लोग और कह रहे हैं क्या? अरे खुल गए मोक्ष के द्वार। हेलो हेलो, थोड़ा आउट यहाँ का दे दे, मंच मंच पर। वो खुल गए मोक्ष के द्वार आज चांदनपुर में, खुल गए मोक्ष के द्वार आज चांदनपुर में, खुल गए मोक्ष के द्वार आज चांदनपुर में। यहाँ खुल गए मोक्ष के द्वार आज चांदनपुर में, ओ चांदनपुर में, चांदनपुर में, चांदनपुर में, चांदनपुर में, ओ चांदनपुर में, चांदनपुर में, चांदनपुर में, चांदनपुर में। अरे यहाँ छाई है भक्ति की बहार आज चांदनपुर में, यहाँ छाई है भक्ति बहार आज चांदनपुर में, ओ चांदनपुर में, चांदनपुर में, चांदनपुर में, चांदनपुर में। यहाँ छाई है भक्ति बहार आज चांदनपुर में, यहाँ छाई है भक्ति बहार आज चांदनपुर में। बोलिए महावीर भगवान की। और यहाँ पर से ज्ञान की बदरी, यहाँ पर से ज्ञान की बदरी, और यहाँ पर से ज्ञान की बदरी, यहाँ पर से ज्ञान की बदरी। अरे चांदनपुर महावीर की नगरी, चांदनपुर महावीर की नगरी। यहाँ अमृत की उड़ी रे गुलाल आज चांदनपुर में, यहाँ अमृत की उड़ी रे गुलाल आज चांदनपुर में, ओ चांदनपुर में, 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 चांदनपुर में। अरे सिद्धारथ राजा मुस्काए, सिद्धारथ राजा मुस्काए, और त्रिशला माता मन मुस्काए, त्रिशला माता मन मुस्काए। आज की आरती हमारे सेठी परिवार की ओर से है, हैदराबाद वालों के। थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। ये बाबा से कह रहे हैं कि बाबा बस तुम्हारे दरबार पर अर्जी लगाता हूँ, मेरे काम सब हो जाते हैं। कितने लोगों के काम होते हैं बाबा के यहाँ अर्जी लगाने से? और ये सारे बाबा के लिए कह रहे हैं क्या? छाई है अजब बहार आज चांदनपुर में, यहाँ छाई है
अजब बहार आज चांदनपुर में। आज दूर दूर से यात्री आए, दूर दूर से यात्री आए, और जिन मंदिर में दर्शन पाए, जिन मंदिर में दर्शन और क्या पाए। छाई है अजब बहार आज चांदनपुर में। यहाँ छाई है अजब बहार आज चांदनपुर में। और महावीरा का जन्म कल्याणक, महावीरा का जन्म कल्याणक, महावीरा का जन्म कल्याणक, महावीरा का जन्म कल्याणक। हम आए प्रभु जी के द्वार आज चांदनपुर में। हम आए प्रभु जी के द्वार आज चांदनपुर में। और ये अकेले नहीं आए हैं, सेठी जी अकेले नहीं आए, साथ में यज्ञ नायक को भी लाए हैं। जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, ओ तिहु लोक करे प्रणमामी। ओ पग छम 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 घुंघरू बाजरे। त्रिशला माता तो मंद मंद मुस्कावे, त्रिशला माता तो मंद मंद मुस्कावे। जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, वो जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी। तिहु लोक करे प्रणमामी, तिहु लोक करे प्रणमामी। ओ पग छम छम, ओ पग छम 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 घुंघरू बाजरे। माता कृष्णा तो मंद मंद मुस्कावे, कृष्णा माता तो मंद मंद मुस्कावे रे। और तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा। चौथी आरती श्री उबछाया। राम भाई तुमने सबके लिए तो सब कह दिया, लेकिन हमारे कोष अध्यक्ष के बिना हम सब बेकार हैं। बिना कोष के कुछ नहीं रहता। हमारे राजकुमार जी भाई साहब इधर आओ। पूरी टीम ने जो मेहनत करके आज एक इतिहास रचा है, एक बार इनके सम्मान में तालियां बजाइए। और ये भी महावीरा के दरबार में कह रहे क्या? होली खेले जी महावीरा रे बन में, होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा रे बन में, होली खेले महावीरा। आज होली खेले, अरे होली खेले, होली खेले जी महावीरा रे बन में, होली खेले महावीरा, होली खेले महावीरा रे बन में, होली खेले महावीरा। अरे काहे का रंग काहे की पिचकारी, काहे का रंग काहे की पिचकारी, काहे का रंग काहे की पिचकारी, काहे का रंग काहे की पिचकारी। अरे लेट गई रे भगवीरा रे बन में, होली खेले महावीरा। अरे होली खेले महावीरा रे बन में, होली खेले महावीरा। और पांचवी आरती साधु तिहारी, पांचवी नाचन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमा धारी, श्याम के बंदो आनंदकारी। और सातवीं आरती श्री जिनवाणी, ज्ञान स्वर्ग मोद सुखदारी। अरे लेट गई भगवीरा रे बन में, होली खेले महावीरा। होली खेले महावीरा रे बन में, होली खेले महावीरा। भाइयों जितने लोग चांदनपुर आए हैं, जरा दोनों हाथ जोड़िए, जोड़िए, जुड़े हुए भगवान की तरफ हाथ कीजिए और बाबा से कहना है, मेरे परमात्मा तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तुम्हारी हम पर बहुत कृपा है। बस एक काम करना, हमको हर साल अपने दरबार में बुला लेना, हमको हर साल अपने दरबार में बुला लेना। और हम सब मिलकर इतना ही कहेंगे। भाई उमेश भैया, ये सारा का सारा ऐसे परिवार कह रहे हैं, हमारे यज्ञ नायक जी कह रहे हैं कि बाबा अरे हमको बुलाना, हमको बुलाना हर साल बाबा, हमको बुलाना हर साल बाबा, और रखना हमारा ख्याल बाबा। हमको बुलाना हर साल बाबा, हमको बुलाना हर साल बाबा, और रखना हमारा ख्याल बाबा, और रखना हमारा ख्याल बाबा। बाबा मेरे मेरे बाबा मेरे बाबा, ओ बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, अरे बाबा मेरे बाबा
बुलाना, हमको बुलाना और इनको बुलाना हर साल बाबा, और रखना हमारा ख्याल बाबा। हमको बुलाना हर साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। अजी भक्ति आपकी बड़ी निराली, भक्ति आपकी बड़ी निराली, अजी भक्ति आपकी बड़ी निराली, भक्ति आपकी बड़ी निराली। और जीवन में देवे खुशहाली, जीवन में देवे खुशहाली। अरे हमको बुलाना हर साल बाबा, और रखना हमारा ख्याल बाबा। हमको बुलाना हर साल बाबा, रखना हमारा ख्याल बाबा। बाबा मेरे मेरे बाबा मेरे बाबा, ओ बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, ओ बाबा मेरे मेरे बाबा मेरे बाबा, ओ बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा। और भाइयों ये कह रहे हैं सारा का सारा इनसे परिवार, अरे आए रे आए चांदनपुर में आए रे आए। ये और कोई नहीं कह रहा, हमारे यज्ञ नायक कह रहे हैं, यज्ञ नायिका कह रही है कि हम चांदनपुर में आए हैं, और बाबा से कह रहे हैं क्या? अरे उमेश भाई आज भगवान का जन्म कल्याणक है, सारा का सारा इंद्र भगवान का रूप को देखकर क्या कह रहा है? अरे जोर मारो चाले और जोर मारो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार लो। हीरा मोतिया सु नजर उतार लो, हीरा मोतिया सो नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार लो। एक हीरा मोतिया भी तुम पे वार दूं, और एक हीरा मोतिया भी तुम पे वार दूं। अरे जोर मारो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार लो। अरे हीरा मोतिया सु नजर उतार लो, और हीरा मोतिया से नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार लो। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। भाइयों अरे थारा रंग में रंगी चुनरिया तू जो रंग ना लागे, थारा रंग में रंगी चुनरिया तू जो रंग ना लागे, और थारा रंग में ऐसा डूबिया सारी दुनिया नाचे। अरे थारा रंग में ऐसा डूबिया सारी दुनिया नाचे। हीरा मोतिया भी तुम पे वार दूं, हीरा मोतिया भी तुम पे वार दूं। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया सु नजर उतार लो। जोर मारो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार लो। भाइयों हमारा सेठी परिवार कहाँ है? सेठी परिवार के लोग जिन्होंने आरती की बोली ली, हैदराबाद वाले कहाँ हैं? सेठी जी इधर आओ। आज तो माता पिता के बाद आरती करने का इधर इधर यही यही इधर इधर। हाँ आज के बड़भागी ये हैं, आज के सौभाग्यशाली ये हैं, और आज ने आरती का ये अवसर मिला है तो भगवान के दरबार में भक्ति करने का। और एक बात सारे लोग ध्यान से सुनना, ये प्रभु नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। और कैसे भक्ति के साथ कहेंगे दीवाना, ओ दीवाना भगवन का, दीवाना भगवन का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। जय 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 गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा, जय 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 गुरुदेवा, जय 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 जय। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर पंच परमेष्टि भगवान की। अहिंसामय जैन धर्म की,
देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी मात की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही सज्जनों, माता और बहनों, तारा जी आ जाओ, बैठो। अतिशय क्षेत्र महावीर जी में भगवान चांदनपुर महावीर स्वामी का 24 वर्ष के अंतराल का ये महामस्तकाभिषेक और उसके अंतर आयोजित पंच कल्याणक महाप्रतिष्ठा महोत्सव कल से प्रारंभ हो गया। ध्वजारोहण की औपचारिक क्रियाओं के साथ साथ कल अपन ने बाल प्रभु के गर्भ में आने की सारी प्रक्रियाओं को क्रिया और नाटक रूप से देखा और समझा, और आज जिन बालक का जन्म हो गया, अब वे शिशु बालक घर की आंगन में घुटने चलते हुए छोटी छोटी तोतली भाषा में अपने हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए माता पिता और परिवार के लोगों का आनंद कर रही है। कुछ समय बाद वे पालने में विराजेंगे, हम झूला देकर के कुछ मन्नत करेंगे। सवेरे वे किशोर होंगे। ये छोटे छोटे 2 बच्चे यहां बैठे हैं, इस तरह के बच्चे बाल प्रभु के साथ खेलेंगे। दोपहर में वे युवा हो जाएंगे, उन्हें राज्य पद पर स्थापित करने का माता पिता आग्रह करेंगे। उनके इनकार पद युवराज पद से अभिषेक होगा और वे उस क्षेत्र के युवराज हो जाएंगे। एक छोटी घटना उनके हृदय को परिवर्तित करेगी, उन्हें वैराग्य हो जाएगा। माता पिता के बहुत आग्रह के बाद भी वे संसार की सांकलों में बंधना पसंद नहीं करेंगे, घर छोड़कर साधु मुनि हो जाएंगे। कठोर कठोर साधना करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और परसों दिन सवेरे के काल में समूह शरण की रचना होगी। उनकी दिव्य देशना से सभी लाभ लेंगे और उसके ठीक एक दिन बाद सभी कर्म को नाश करके वे वीर प्रभु की लीला शाश्वत सुख मोक्ष धाम में पहुंच जाएंगे और अपन सभी अपने अपने घर को चले जाएंगे। ये हो गया पंच कल्याण। मैं ये बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लीला को तो देखें, लेकिन लीला के भीतर के रहस्य को देखें नहीं, समझे। क्या ये हकीकत है कि जो पाषाण की 24 फीट मूर्ति, पाषाण के 24 जिनवर के बिंब, ये सैकड़ों सैकड़ों धातु और रत्नों की प्रतिमा, 24 को गर्भ, 25 को जन्म, 26 को तप, 27 को केवल ज्ञान और 28 तारीख को मोक्ष ले लेगी,
अब यही मूर्तियां हसमुख भाई से प्रश्न कर रही है कि हम पाषाण भगवान बन गए। बोल बेटा तेरा क्या हस्र होगा, तू कब भगवान बनेगा? हम पाषाण की मूर्तियां तेरे संस्कार से भगवान बन गई, तेरा हाथ तो भीगा ही नहीं संसार में, तू संसारी प्राणी कब मोक्ष प्राप्त करेगा? ये प्रश्न केवल एक हसमुख भाई का नहीं है, इसमें जितने विवेक काला जो हसमुख के चेहरे की तरह खिल रहे हैं, वे अनिल सेठी जी जिनका चेहरा प्रसन्न कमल की तरह खिल रहा है, उन सब से ये प्रश्न है कि क्या पाषाण की मूर्ति 5 दिन के संस्कार में भगवान बनती है, तो फिर ये चेतन आत्मा कितने दिन के संस्कार मांगती है, कितने दिन के मांगती है? ज्यादा इस संसार में उलझने की जरूरत नहीं है। जन्म और मृत्यु इन 2 पाटों के बीच में पीसे जा रहे हैं, और ये हस्र होगा कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, अनंत भव इस तरह से गुजार दिए। आज तो पता नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे जन्म के बाद ये मालूम नहीं है कि मुझे मरना है। अभी तो ताजगी महसूस हो रही है, लेकिन एक समय आएगा कि जब आयु के निषेक पूरे हो जाएंगे और वो काल मृग हजारों के बीच में, वैद्य और चिकित्सकों के बीच में, माता और पिता की शोहरत के बीच में, सारे रिश्ते नातों के मध्य हसमुख भाई को उठा के लेके चला जाएगा। मेरी करोड़ों की मालकियत तिजोरी में बंद रहेगी। 50 और 80 लाख वाली गाड़ियां ड्राइवर के बिना सूनी पड़ी रहेगी। मेरे ऑफिस और श्रृंगार साधन सारे सूने निखरेंगे, और एक दिन मेरा चित्र उसमें अंकित रहेगा, मैं यहां से चला जाऊंगा। कुछ सालों के बाद में पीढ़ियां बदलेगी, मेरा चित्र भी उतर जाएगा और मैं बिल्कुल वीरान हो जाऊंगा। ये हस्र सबके साथ होना है। इसलिए हम जब कभी धर्मायतनों में जाएं, पंच कल्याणक के उत्सवों में जाएं, साधु संघों के समीप जाएं, जिनवाणी का श्रवण पान करें, भगवान जिन प्रभु की पूजा और दर्शन करें, वहां बैठ करके कुछ उनकी और कुछ अपनी दोनों बातों की वार्ता करें। पूजा में यदि 1 घंटा में बैठता हूं तो आधा घंटा में भगवान की बात करूंगा और आधा घंटा में अपनी बात भगवान को सुनाऊंगा, तब तो पूजा सार्थक होगी। आधे घंटा प्रभु में आपकी बात कहूंगा कि आप गुणवान हो, गुणी हो, आप अतिशय युक्त हो, आप बिल्कुल शाश्वत हो, सत्य हो। लेकिन मुझे क्या करना है, ये प्रश्न मुझे उन्हीं भगवान से उसी पूजा की वेदी पर करना पड़ेगा। अब मेरा क्या होगा? हम किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं, ये रीति गलत है। मैं भगवान का गुणानुवाद करने के लिए मंदिर में जाऊं, ये एकांग है, एकांग है। मैं आधे घंटे भगवान के गुणानुवाद करूं, लेकिन आधे घंटे बाद मैं आधे घंटे तक अपनी व्यथा भगवान के सामने सुनाऊं कि मेरा ये संसार चक्र कब कटेगा। आज तो 70 और 80 साल की जिंदगी है, 35 साल तक यौवन रहता हूं, 40 के बाद प्रौढ़ में गुजरता हूं, 60 के बाद में बुढ़ापा चलता है, 80 तक तो मैं निकल जाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत लंबा मिलता है। लेकिन मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि 1 सेकंड प्रमाण काल में मैंने 18 बार जन्म किया है और 18 बार मरण किया है। मैं उस दशा से गुजर के आया हूं।
आपको याद नहीं होगा पर मुझे याद है, मैं उस दशा से गुजर के आया हूं कि जहां पर 1 सेकंड में मेरा 18 बार जन्म हुआ और उसी सेकंड में 18 बार मरण हो गया। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख हुआ। इतनी बड़ी वेदना सही है। आज तो कोई आके कह दे और डॉक्टर भी कह दे यदि नाड़ी देख करके कि अब तो इनको आराम कराओ, तो भीतर गई हुई सांस बाहर नहीं आती है। पूछता हूं डॉक्टर साहब ने क्या कहा आपको बताओ? दादाजी कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो कहा आराम कराओ। एक बार मरण का नाम सुनकर के रूहें कांप जाती है। मैं 18 बार जन्म मरण करके आया हूं 1 सेकंड में। और मैं का मतलब अपन सभी, आप मैं का मतलब मेरे से मत तोलना। अपन सभी उस वीथी से गुजर करके निकले हैं कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया। उसके बाद चले नारकियों के दुख भोगे, जानवरों के दुख भोगे। उसके बाद चले तो देवों की वैमनस्यता भोगी, मनुष्यों में ईर्ष्याएं भोगी। कहीं कहीं चलते 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 कहीं अनंत भव के पुण्य कहीं थोक से उछाल में आ गए, तो यहां हंसता खुसता चेहरा भगवान महावीर की इस पंच कल्याणक की धरती पर पुण्य लाभ लेने बैठ गया मैं। अब इसे व्यर्थ मत जाने देना, व्यर्थ मत जाने देना। मनुष्य जीवन मिला, अच्छा कुल मिला, वो कुल मिला है जिसके लिए मुंह में प्रशंसा के शब्द नहीं है। वो कुल मिला है कि जिसमें एक पत्ता तोड़ना भी पाप कहते हैं हमारे पूर्वज लोग। किसी चींटी पर पांव रखना बहुत बड़ा अपराध और हिंसा कहते हैं। उस कुल में जन्म मिल गया है। इससे ज्यादा पुण्य और कोई नहीं हो सकता है। पैसा कमाना तो हाथ की हसरत है कि रात को जो फकीरी में घूम रहे थे, सवेरे उनके पास में अमीर और कोट्याधीश जैसे साधन बनते हैं। सवेरे जो कोट्याधीश थे, रात को सोते समय कटोरा उनके हाथ में देखा गया है। पैसा तो हाथ की हसरत है। ये जो जन्म मिला है जैन कुल, उसमें भी निरोग शरीर और उसमें भी भगवान के चरणों में बैठने की इतनी बड़ी समझ, इससे ज्यादा कोई इस मनुष्य जीवन का पुण्य हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसको निरर्थक नहीं जाने देना। व्यर्थ में बैठने में, व्यर्थ के भोगों में, व्यर्थ की चर्चा में इसको व्यर्थ नहीं खोना। इसका क्षण क्षण का उपयोग करें। एक एक सेकंड की कीमत समझें। जरा अपनी बस्ती के बाहर झांक करके देखो कि कितने दीन दुखी जीव प्राणी संसार में दुख भोग रहे हैं, आंसू नहीं सूखते हैं। उसकी बदौलत अपन किसी अच्छे जगह पर बैठे हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करें। मैं आप सबके पुण्य की प्रशंसा करता हूं। ज्यादा प्रवचन आज नहीं करेंगे। आज काम की बात यह करेंगे कि तीर्थंकर बालक महावीर प्रभु, ज्यादा समय नहीं हुआ है। मेरी 70वीं पीढ़ी, मेरा 70वां दादा विवेक जी, 70वां दादा, 1 दादा 2 दादा 3 दादा, 70वें दादे ने भगवान महावीर स्वामी को देखा। ज्यादा समय नहीं हुआ है, केवल 2600 वर्ष हुए हैं। इस धरती पर भगवान महावीर प्रभु का जन्म हुआ। सारे नगर के लोगों ने पालने झुलाए, उनकी खिदमत की, उनकी आरती अवतरण किया और उनके साथ रहे हैं उनके उपदेश सुने। अब हमें साक्षात महावीर प्रभु नहीं मिले, लेकिन महावीर प्रभु का तीर्थ मिल गया। और ये तो वो महावीर प्रभु है जो कल्पना से बहुत बार है। ऐसा हमारी समझ में भी नहीं आता है कि एक गाय चलती चलती किसी टीले पर खड़ी हो और उसके स्तन से दूध झरे और नीचे महावीर प्रभु की श्रीमूर्ति प्रकट हो,
ये दुनिया का सबसे बड़ा अतिशय से अतिशय है। कोई देवता अतिशय करता है वो अलग चीज है, वो बुद्धिपूर्वक करता है। देवकृत 14 अतिशय होते हैं भगवान के, देवकृत 14 अतिशय होते हैं। 10 जन्म के होते हैं, वो पुण्य के होते हैं। 10 केवल ज्ञान के होते हैं, वो केवल ज्ञान प्राप्ति के हैं। 14 देवता लोग करते हैं, लेकिन इन 34 के बाद भी उस प्रभु का ये 35वां अतिशय है कि कोई गाय का दूध झरे और टीला खुदे तो उसमें महावीर प्रभु दिखे। ये शास्त्र में नहीं है। 34 अतिशय तो हैं, पर ये 35वां अतिशय शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय झरे। एक गाय को इतनी समझ है, एक गाय को इतनी समझ है क्या? बोले है। एक पशु और तिर्यंच में भी इतनी समझ है कि उसका दूध झरेगा। उस गाय के हृदय में ये भावना पैदा होती है कि मेरा प्रभु यहां है। मेरे शब्द ये मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं कैसे समझाऊं इन्हें, मैं कैसे कहूं कि इस टीले में महावीर प्रभु है। तो उस गाय ने भी अपनी समझ में समझ पैदा की कि वो वहां खड़ी रह गई। कई समय तक दूध झरा, पता लगा किसी ग्वाले को कि हमारी गाय दूध नहीं देती है। कोई दूसरे लोग गाय दूध तो निकाल लेते हैं। गाय के पीछे पीछे गए तो उन्हें एक दिन देखा कि गाय टीले पर दूध दे रही है। तो है कुछ टीले के नीचे, उसको खोदा गया तो उसमें वीर प्रभु प्रकट हुए। और आप देखेंगे 400-500 साल से उनकी जो कीर्ति पूरे देश में है, जैसे कोई तीर्थ की कीर्ति है, उससे भी 1000 गुनी बढ़कर के महावीर प्रभु के इस अतिशय क्षेत्र की कीर्ति पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है। ऐसे महावीर प्रभु के अभिषेक और पंच कल्याणक के लिए ये जो 2000 लोग बैठे हैं, मैं कहूं कि करोड़ों करोड़ों लोगों में से ये पुण्यात्मा जीव हैं जो इस धरती पर माथा टेकने आए। अब करना क्या है? करना क्या है? जो काम की बात करता हूं। ग्वाले ने तो खोदा टीले को और महावीर प्रभु प्रकट हुए, लेकिन आपने विधि से विधि कुंभ में इनको स्थापित किया और इस वीर का जन्म हो गया। अब ये वीर बालक इस पलने में झूलेगा, इस पलने में झूलेगा वीर बालक। कौन झूला सकता है? कौन झूला सकता है? भगवान को झुलाना, पालने का आनंद ही अलग है। ये पालने का आनंद हर मां और हर बच्चे को मिलता है। अमीर लोगों के यहां रत्नों के पालने होते हैं, रतन जड़े रहते हैं। उससे कुछ कम राजा महाराजाओं के यहां सोने के पालना होता है। आप जैसे साहूकारों के घर पे चांदी के पालने मिलेंगे। मेरे परिवार में लकड़ी का पालना मिलेगा। यदि किसी मां के पास पालना नहीं है तो उसकी फटी साड़ी किसी झाड़ के टांग पर टिकी मिलेगी और उसमें वो बच्चा झूलता मिलेगा, लेकिन उसके घर भी पालना मिलेगा, फटी साड़ी का पालना मिलेगा, लेकिन मिलेगा। इसका मायना है कि बच्चे को पालना प्रिय है। 104 का बुखार भी बच्चे को हो और पालने के 2 झोटे मिल जाएं, रोता हुआ बच्चा एक बार चुप हो जाता है। मां जब बहुत परेशान होती है कि बच्चा 2 घंटे तक रो ही रहा है, तो वो पालना तलाशी रहती है। इससे बढ़कर के कोई साधन दूसरा नहीं है कि बच्चा चुप रहेगा। पालना उसके लिए स्वर्ग है। तो महावीर प्रभु को, जो बाल प्रभु हैं, उनको पालना कौन झुलाएगा? पहले तो माँ बाप का हक है, वो झुलाएंगे, उनके घर में पैदा हुए हैं। फिर जो सौधर्म इंद्र जिसका आसन हिला है,
वो उसका अपना अधिकार है, वो जलाएगा। उसके बाद में हसमुख भाई का अधिकार नहीं है। उसके बाद में अधिकार है जो सबसे ज्यादा संपत्ति का त्याग करेगा, ऐसा त्यागी आदमी, दानी नहीं, त्यागी आदमी सबसे ज्यादा जो संपत्ति का त्याग करेगा, परिग्रह का त्याग करेगा, उस त्यागी आदमी को यहाँ पालना झुलाने का सौभाग्य देंगे। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और प्रोग्राम बहुत होने हैं, इसलिए केवल 5 मिनट में मैं उमेश को भी बुला रहा हूँ और मेरे को पालने वाला कोई तिलक बढ़िया ढूंढ के लाओ कि जो कहीं 51 लाख 1 करोड़ में पालना झुला ले भगवान बाल प्रभु का। आइए उमेश, आप हंसो मत, देखो ये बाल प्रभु का पालना है। बुढ़ापे में यही प्रभु मुझे झुलाएगा बिठा करके कि देख बालक में तुमने मुझे झुलाया, अब तेरे बुढ़ापे में मैं आनंद देता हूं। पालने के झोटे दीजिए परिवार सहित, पहले माता पिता, उसके बाद में सोधर्मेंद्र और उसके बाद में आप में से कोई त्यागी वृत्ति जो सबसे ज्यादा राशि का त्याग करेगा। मैं शुरू कर रहा हूं, उसकी बोली 1,01,000। 1,01,000। आइए भाइयों, ये कोई साधारण पालना नहीं है, ये पालनहारे का पालना है। अरे यूं तो तुमने कई लोगों के पालने झुलाए होंगे, लेकिन आज पालनहारे का पालना झुलाने वाला कोई विरले होगा, कोई भाग्यशाली होगा। अरे गांव में कोई कार्यक्रम हो, शहर में कोई कार्यक्रम हो, हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। ये न गांव का कार्यक्रम है न शहर का कार्यक्रम है। भाइयों, ये चांदनपुर वाले महावीर भगवान का कार्यक्रम है और उनका पालनहारे का पालना कौन भाग्यशाली झुलाएगा। नमो उवझाया नमो लोए सब तोरी शांति छवे मन बस गई रे। विभिन्न रूप बनाते हैं, एक रूप से अनेक रूप पर हो जाते हैं। 1 मिनट में रूप चेंज कर लिया। तोरी शांति छवे मन बस गई रे, तोरी शांति छवे मन बस गई रे। तोरी शांति छवे मन बस गई रे, प्रभु शांति छवे मन बस गई रे। वीतराग निर्गंथ दिगंबर, वीतराग निर्गंथ दिगंबर, देखत कुमति विनश गई रे, देखत कुमति विनश गई रे। तोरी शांति छवि फिर रूप बदल लिया, दूसरे रूप में आ जाते। छवि मन बस गई रे। वीतराग निर्गंथ दिगंबर, वीतराग निर्गंथ दिगंबर, देखत कुमति विनश गई रे,
देखत कुमति विनश गई रे शांति छवे मन बस गई रे तोरी शांति छवे मन बस गई रे तोरी शांति एक से बस गई रे तोरी शांति। दीन दयाला करुणा सागर दीन दयाला दीन कट तो न कट तुझा कट तो न कट धा दीन कट तो न कट तुझा कट तो न कट धा धट धट टिकरा काम धट दीन धा करुणा सागर दीन दयाला करुणा सागर दीन दयाला धट धट तेन गिन धागिना धट धा तेन गिन धागिना धट धा एक से दो रूप बना लेते हैं, दो रूप बना लेते हैं एक साथ। दीन दयाला करुणा सागर देखत कुमति विनश गई रे देखत कुमति विनश गई रे प्रभु शांति छवि। तीन रूप हो जाते हैं। तोरी शांति छवि मन बस गई रे तोरी शांति छवि मन बस गई रे। दीन दयाला करुणा सागर दीन दयाला धट धट तेन गिन धागिना धट धा तेन गिन धागिना धट धा तेन गिन धागिना धट करुणा सागर दीन दयाला करुणा सागर देखत कुमति विनश गई रे देखत कुमति विनश गई रे तोरी शांति छवि। मूल रूप में आ जाते हैं। तोरी शांति छवि मन बस गई रे तोरी शांति छवि मन बस गई रे। ओ तोरी शांति छवि मन बस गई तोरी शांति छवि मन बस गई तोरी शांति छवि मन बस गई शांति छवि मन बस गई रे तोरी शांति छवि मन बस गई रे तोरी शांति छवि मन बस गई रे तोरी शांति छवि तोरी शांति छवि तोरी शांति छवि एक बार जोरदार तालियां बजाइए देवराज इंद्र के इस आनंद नृत्य के लिए। ये आनंद नृत्य किया उन्होंने। मेरे दो नैनों को मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। मेरे दो नैनों को मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए बस तेरा दर्श चाहिए। हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर हम हैं तेरे दास चरणों के पास यूं रहेंगे जिंदगी भर। सारे संसार का सार मैंने ही से पाया मेरे दो नैनों को एक तेरा दर्श चाहिए। और पहला पालना अभी तक माँ हमने आपसे नहीं की कि भक्ति करना है, लेकिन अब भक्ति करना है क्योंकि अपने लाल का पलना झुलाने जा रही हो। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए आनंद के साथ। पहला पलना झुलाने का सौभाग्य
भगवान के माता पिता भक्ति करते हुए आनंद के साथ। हाँ ओ तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ओ तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, आओ इस तरह महाराज सिद्धार्थ और माँ त्रिशला देवी अपने लाल को पालना झुलाते हैं। सिद्धार्थ रो राज दुलारो, झूल रहो के पालनिए, झूल रहो के पालनिए। सिद्धार्थ रो राज दुलारो, सिद्धार्थ रो राज दुलारो, झूल रहो के पालनिए, झूल रहो पालनिए, झूल रहो है पालनिए। त्रिशला माँ की आँख को तारो, ओ त्रिशला माँ की आँख को तारो, झूल रहो के पालनिए, झूल रहो पालनिए। देखिए कोई भी खाली हाथ पालना नहीं झुलाए, कुछ ना कुछ जरूर डाले, इसलिए खाली हाथ कोई पालना नहीं झुलाएगा। सोना रो पालनियो प्रभु रो, हीरा सो जड़वायो, सोना रो पालनियो प्रभु रो, हीरा सो जड़वायो। माणिक मोती और पन्ना से केसों में सजवायो, रेशम डोरी लटक रही है, रेशम डोरी लटक रही है, माता के आंगनिए, झूल रहो पालनिए, झूल रहो है पालनिए। देखिए एक सेकंड, अब हमारे पास समय कम है, अब सब पूरा परिवार साइड से हो जाए, पूरा परिवार साइड से हो जाए। हाँ हम सब मिलकर महावीर को झूला आज झुलावे, हम सब मिलकर महावीर को झूला आज झुलावे। घर घर मुखियन चौक पुरावे, नित नए मंगल गावे। ए देखो री जग को रखवालो, देखो री जग को रखवालो। ओ झूल रहो पालनिए, झूल रहो है पालनिए, झूल रहो है पालनिए। चलिए अब सब अपने स्थान पर पहुंच जाएं, सारे लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं। सभी से निवेदन है, देवराजेंद्र सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के साथ पालनहारे का पालना झुलाने आ रहे हैं। आ जाए सौधर्मेंद्र सची इंद्राणी के साथ पालनहारे का पालना। अब दीदी ये जितनी भक्ति करना है, आओ भक्ति के साथ पालना झुलाने को आगे बढ़ेंगे। आइए सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी। भाइयों आप जो दृश्य देखने जा रहे हैं, सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी, कितना बड़ा पुण्य है इनका। भगवान को पालना झुलाने के लिए जा रहे हैं और माँ त्रिशला और महाराज सिद्धार्थ से कह रहे हैं कि हे महाराजा, हे महारानी, हे माताजी, जब हम आपके लाल को पांडुशिला पर ले जा रहे थे और वहां पर जाकर के उनका 1008 कलशों से अभिषेक किया, उस समय की बात हमारे सौधर्मेंद्र कह रहे हैं भक्ति के साथ।
वो छोटी छोटी पैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी पैया घूंगर वाले बाल, छोटो सो माता तिसला तेरो लाल, छोटी छोटी पैया। छोटी छोटी पैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल, छोटो सो माता तिसला तेरो लाल, अरे छोटो सो माता कृष्णा तेरो लाल, छोटी 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 मैया घूंगर वाले बाल। और एरावत हाथी चले मस्तानी चाल, एरावत हाथी चले मस्तानी चाल, ओ एरावत हाथी जाके मस्तानी चाल, ऊपर बैठो माता तेरो लाल, ए ऊपर बैठो माता तेरो लाल, छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल, अरे छोटो सो माता तिसला तेरो लाल, छोटो सो माता बारू तेरो लाल। आइए और बड़े बड़े कलशा छोटो तेरो लाल, बड़े बड़े कलशा छोटो तेरो लाल। भाइयों एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के हवा में लहरा दे। सभी लोग जितने लोग पंडाल में बैठे हुए हैं अपने हाथों को उठा के हवा में लहरा दे। अजी बड़े बड़े कलशा छोटो तेरो लाल, बड़े बड़े कलशा छोटो तेरो लाल, और बड़े बड़े कलशा छोटो तेरो लाल, बड़े बड़े कलशा छोटो तेरो लाल। नवन करा के मैं तो हो गयो निहाल, नवन करा के मैं तो हो गयो निहाल, छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल। राम भाई एक मिनट, जब हमारे सोदर मिंद्र कर रहे हैं, सची इंद्राणी कर रही है, लेकिन ये इंद्राणी तैयार होकर खड़ी है। हम चाहते हैं हमारी दोनों मम्मी एक साथ। ओहो क्या बात है, आ जाइए। और धनपति कुबेर का है, धनश्री के साथ वो भी आगे आ जाए। धनपति कुबेर वो भी धनश्री के साथ यहाँ आगे आ जाएंगे। धनपति कुबेर आ जाएंगे। छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल, छोटी छोटी मैया घूंगर वाले बाल। भरत जी महाराज भाई हमारे भरत चक्रवर्ती उमेश जी, हाँ हमारे धनपति कुबेर जी आ गए, आइए आइए। और चक्रवर्ती जी कहाँ हैं? आओ आगे आओ। चक्रवर्ती जी भी आ रहे हैं भगवान को पालना झुलाने के और लिए। पटरानी भी आ रही हैं, आइए। और ये सब पालना झुला रहे हैं। अरे महावीरा झूले पाल नानक होले छोटा तीजो, ए महावीरा झूले पाल नानक होले छोटा तीजो, महावीरा झूले पाल नानक होले छोटा तीजो। अरे होले छोटा तीजो जरा धीरे छोटा तीजो, निज होले छोटा तीजो, निज होले छोटा तीजो। ए जिन राजा झूले पालना जरा धीरे छोटा तीजो, वे राजा जी झूले पाल नजर होले छोटा तीजो। राम भाई चलिए आप सब पालना झुलाएंगे, आप सब आए पालना झुलाएं। और भाइयों अब उस माँ को मैं यहाँ आगे लेकर आ रहा हूँ, आप लोग सब पालना झुलाइएगा। कुबेर जी आगे लेकर आए, आप लोग सब पालना झुलाएं, सब पालना झुलाएं। भाइयों हमारे कुबेर इंद्र हैं, पूर्व पर्याय में मनुष्य रहे, आज उनकी दादी यहाँ आई है और वो भी पालना झुला रही है। जिन्होंने पालना झुला लिया हो उनसे निवेदन है वो कृपया अपने स्थान पर पहुंचेंगे। और भाइयों हमारे बोली लेने वाला ये परिवार और हमारी दीदी सची इंद्राणी कह रही कि हमारे चाचा जी हैं
और हमारे साथ भक्ति करते हुए पालना झुलाएंगे। और झूल रहे माता को ललना, झूल रहे माता को ललना, चंदन के पलने में झूले माँ कला, आए हाय चंदा सा मुखड़ा, अरे आए हाय चंदा सा मुखड़ा, और चंदा से मुखड़े में होठ लाल लाल, झूल रहे माता को ललना। रेशम डोरी चंदन पलना, रेशम डोरी चंदन पलना, चंदन के पलने में झूले हैं ललना, रेशम डोरी चंदन पलना, चंदन के पलने में झूले हैं ललना, झूल रहे माता को ललना, ओ झूल रहे माता को ललना, और चंदन के पलने में झूले माँ का लाल, हाय हाय चंदा सा मुखड़ा, हाय चंदा। आइए पलना झुलाइए। अब इसके बाद चलिए सब अपने स्थान पर पलना झुलाकर, और भाइयों ये क्षेत्र कमेटी सदैव सबके स्वागत के लिए तैयार रहती है। आइए क्षेत्र कमेटी पालनहारे का पालना झुलाने आ रही है भक्ति के साथ, आनंद के साथ। आइए क्षेत्र कमेटी आ जाएं, क्षेत्र कमेटी के जो भी महानुभाव हैं। आइए पूरी क्षेत्र कमेटी आ रही है और पालनहारे का पालना झुलाने के लिए शैव परिवार यहाँ पधार रही है क्षेत्र कमेटी और भक्ति के साथ। भगवान को पालना झुलाने के लिए आ रहे हैं, आ जाइएगा। हाँ कमेटी ये आ गए, अध्यक्ष जी आ गए, तो सारे लोग अभी धीरे सब दिखाई देंगे यहाँ पर। देखिए सारी कमेटी, सारी कमेटी इंद्र बन गई है उमेश भाई, और सबके सब जोड़े के साथ आ रहे हैं भगवान को पालना झुलाने के लिए। और हमारे जिन्होंने बोली का सौभाग्य लिया है, जिन्होंने बोली का सौभाग्य लिया है, वो 3 लोग के नाथ भगवान को पालना झुला रहे हैं। हाँ जी चलिएगा, हमारे यज्ञ नायक जी भगवान को पालना झुला रहे हैं, और ईशान। चलिए आइए पूरी कमेटी भक्ति के साथ पालना झुलाए। पंच कल्याण की बेला, देखिए जिनने पालना झुला लिया है वो कृपया अपने स्थान पर विराज जाएं ताकि आगे का कार्य भी हो सके। आइए पंच कल्याण की बेला, पंच कल्याण की बेला, ये जन्म कल्याण का मेला, जन्म कल्याण का मेला, पंच कल्याण की बेला, पंच कल्याण की बेला, जन्म कल्याण का मेला, जन्म कल्याण का मेला। ये तन पौर पौर नाचे मन झूम झूम गाए, तन पौर पौर नाचे मन झूम झूम गाए, वो देखो झूमे के सारा जगह। पंच कल्याण की बेला, पंच कल्याण की बेला,
चलिए अब कमेटी के बाद पालना रोक दिया जाएगा। हमारी दीदियां पंच कल्याण की बेला। एक मिनट रामकुमार जी, एक मिनट देखिए, आप सबसे अनुरोध है कृपया आपने अपने स्थान पर विराजे, कार्यक्रम को सुव्यवस्थित तरीके से चलने दे। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपने अपने स्थान पर विराज जाएं। हमारे जो संचालक महोदय आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं यहाँ से स्थान खाली कर देवे। क्षेत्र कमेटी पालना झूला के अपने स्थान पर जाएगी। हम सब जो बाकी लोग हैं वो बाद में पालना झूलाएं। मेरा आप सबसे बार बार अनुरोध है, यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, कृपया आप सबसे अनुरोध है व्यवस्था बनाएं। क्योंकि अगर आप व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ नहीं हो पाएगा। तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कृपया अपने स्थान पर विराजें और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने के बाद आप पालना झुलाएं। और जो झुला चुके हैं भागचंद जी पंडित जी साहब, जो झुलाए हैं उनको थोड़ा सा धीरे धीरे विदा करें, यहां से खाली कर देवें। इसके बाद हम इस पालने की डोरी अभी वापस ले लेंगे और उसके बाद यहाँ नाटकीय रूप कार्यक्रम होगा और उसके बाद आपको पालना झुलाने का। देखो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जो भी हो अब किसी को नहीं आने दें। यहाँ जितने लोग हैं हमारे ईशान सनत कुमार महेंद्र सब झुला के फिर उसके बाद हम नाटक प्रारंभ करेंगे और नाटक के बाद फिर सभी पालना झुलाएंगे क्रम से। ठीक है ना भाई साहब, ऐसा ही। वीर सेवक मंडल के जो भी हमारे महानुभाव हैं कृपया आपको किसी को ना आने दें और यहाँ से व्यवस्था बनाएं, किसी को ना आने दें और व्यवस्था बनाएं। और जिनने पालना झुला लिया है उनसे निवेदन है कृपया वो अपने स्थान पर जाएं। पंडित जी 2 मिनट में ही सबसे अब डोरी वापस ले लेंगे। आप हाथ लगा लीजिए एक बार में और हाथ लगाने के बाद ये डोरी ले ली जाएगी। चलिए बस हाथ लगा लीजिए सब डोरी में एक साथ, फिर उसके बाद ये डोरी अभी पलने की ले ली जाएगी। शिव कुमार, शिव कुमार बस हाथ लगा लो एक बार सब और उसके बाद अरे शिव कुमार जी कहाँ हैं? शिव कुमार जी कटनी ड्रेस। अरे शिव कुमार ड्रेस वाले कटनी, मेरी आवाज सुन रहे हो? जल्दी स्टेज पे आ जाए। देखिए क्षेत्र कमेटी वाले अब पालना झुलाएंगे, बाकी सब झुला के हाँ आइए क्षेत्र कमेटी
चतर देखिए आपका हाथ लग जाए यही काफी है। अब मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया आप सब हट जाइए। अब आपने हाथ लगा लिया, आपका काम हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आपको वहीं खड़े रहना है, हाथ लगाइए। अब किसी को नहीं चढ़ने देंगे, पहले नाटक होगा, फिर उसके बाद यह कार्यक्रम झूले का पालने का चलेगा। हमारी दीदियां खड़ी हैं, आइए चलिए भाई। अरे आपने हाथ लगा लिया ना तो निकलते जाइए, बस हाथ लग गया, आपका काम हो गया। हाँ बस अब किसी को आने मत देना इस मंच पर, सभी मंच को खाली करेंगे। हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी तैयार है पालनहारे का पालना झुलाने के लिए, बस खाली करा दो। और इसके बाद मैं, कहाँ है हमारे राजकुमार जी भाई साहब, कहाँ गए? क्या नाम है नाटक? हाँ, क्षेत्र कमेटी पालना झुला रही है और पालना झुला और पंच कल्याणक समिति भी साथ में पालना झुला रही है। आइए बस आप अगर हाथ लगा लिया, आपने पालना झुला लिया, हाथ लगा लिया, पालना झुला लिया। और मैं जिनके आज नाटक यहाँ पर हैं उस टीम को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। वह एक सेकंड, चतर सिंह इधर आ जाए।
चलिए अब हम इस पालने के कार्यक्रम को महल में भक्तों की भीड़ लगी हुई भारत भूषण शालिनी जी भी पालना झुला रहे हैं। अब इस पालने के कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं। भाइयों, हम तुम तो चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन महावीर जी जैन समाज यहीं रहकर बाबा की सेवा करती है और उन्हीं के बच्चों ने यहाँ पर इस नाटिका को तैयार किया है। वह आपके बीच में वह प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आइए सभी उस प्रस्तुति को देखेंगे। आइए, कहाँ है भैया? कौन संभालेगा माइक? नाम बताइए। माइक कौन संभालेगा? मौत के अंगना देखिए, एक भाई जी यहाँ पालना झुला रहे थे, उनके कुछ पैसे जेब से गिर गए हैं, किसी को मिले हो तो पहुंचा दो। श्री दिगंबर जैन महावीर जी जैन समाज द्वारा यह अनुपम प्रस्तुति आपके बीच में यहाँ होने जा रही है। इन बच्चों का उत्साह बढ़ा है, इन महिलाओं का उत्साह बढ़ा है, इन युवाओं का उत्साह बढ़ा है। इन्होंने बहुत मेहनत करके इस नाटक को तैयार किया है। आप सब देखें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।